हेलो नमस्ते सलाम। मैं मुस्कान स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। लेखिका अंजना वर्मा जी द्वारा रचित कहानी कौन तार से बीनी चदरिया आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी कौन तार से बीनी चदरिया। खामोश हवा अचानक गीत पर मृदंग के सुरों से झनकने लगी थी। कड़ी चिकनी आवाज में वे सब बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर गा रही थी। जच्चा रानी सोने के पलंग बिछा जा, जच्चा रानी सोने के पलंग। सुशील के साथ साथ किरण ने खिड़की की तरफ दरार से बाहर झांका। ऐसे तो किरण समझ ही गई थी कि यह आवाज़ किसकी है, कौन आया होगा अभी, यह कौन आ सकता है इन दिनों। देखा तो वे ही दोनों थी, खूब सजी संवरी और हाथों में तालियां बजा बजा कर गा रही थी। चेहरे पर पूरा श्रृंगार, काजल से भरी आंखें और ललाट पर बड़ी सी बिंदी, नाक में लौंग, कानों में लटकते हुए झुमके, गले में मोतियों की माला, मांग में सिंदूर और खूब चमक दमक वाली सितारों जड़ी साड़ी। एक तो वही थी सुंदरी जो कई बार शादी ब्याह के मौके पर आकर नाच चुकी थी। बला की सुंदर थी और नाम भी था सुंदरी, लेकिन उसे बनाने वाला उस पर नर या नारी का लेबल चिपकाना भूल गया था। दूसरी सांवली, नाक नक्श की, पर साज सज्जा वही। दोनों गाए जा रही थी। आवाज़ बिना माइक के चारों ओर फैल रही थी। एक मृदंगिया उनके पास ही खड़ा मृदंग ठनका रहा था। उनका गीत कुछ देर तक चलता रहा। फिर किरण सोच रही थी कि वह बाहर जाए न जाए। बाहर तो निकलना ही था, पर कैसे? इतना नहीं, इतना लेंगी वाले आक्रमण से निपटने की हिम्मत जुटा रही थी वह। खिड़की के पीछे चोर सी छिपी हुई वह यही सोच रही थी कि उनका गाना बंद हो गया। कुछ समय के लिए फिजा खामोश हो गई। मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तभी सुनाई पड़ा कड़ी आवाज़ में, दोनों में से कोई एक बोली, ये रानी जी, अरे बाहर तो आओ। हम सबको पता चल गया है कि खुशहाली हुई है। चलो नेग निछावर निकालो, पोता खिलाए रही हो, जिए जुग जुग जिए। गाने नाचते की आवाज़ सुनकर किरण की बहू भी आ गई थी, अपने बच्चे को गोद में लेकर और साथ में बेटा भी। दोनों के चेहरों पर हंसी थी। मनोरंजन के इस अनोखे शान से उनकी देखा देखी कभी हो पाती थी। इन दोनों ने भी खिड़की से झांका। अपनी बहू से किरण ने कहा, बच्चा लेकर न जाना बाहर, बच्चा ले लेंगी अपनी गोद में तो एक न सुनेंगी, अपनी मांग मंगवा कर ही मानेंगी और बच्चा जल्दी देंगी नहीं। बहू की हंसी हुई मुख मुद्रा अचानक गंभीर बन गई। फिर सुनाई पड़ा, ए बहू जी। किरण ने झांका। सुंदरी बोल रही थी। बोलने के बाद थोड़ी देर तक इंतजार करती रही कि कोई निकले। जब कोई न निकला, किरण और न सुशीला ही, तो वह बोली, अरे कुसुम चल गा। और फिर दोनों शुरू हो गई थी। सतर्क मृदंगिया के सधे हाथ मृदंग पर फिर चलने लगे थे, सुर लहरी की छाया की तरह। उन दोनों की आवाज़ फिर गूंजने लगी थी। अंगने में जशोमती ठाड़ी है, गोदी में कन्हैया लिहले, गोदी में कन्हैया लिहले, ना ये चंदा आओ ना
अगनवा के बीच को कन्हैया मोरा रोएले ना। थोड़ी देर तक सुर ताल में गाते रहने के बाद गाना बंद हो गया था। पुकार आने लगी थी, अरे ओ बहू जी, बाहर आओ ना, काहे लुकाए रही हो? अगर ना आओगी तो हम ही आते हैं। ओ बाबूजी, बाहर आओ। यह सुनते ही सुशील घबरा गए कि कहीं दोनों भीतर न आ जाएं। उन्होंने सुन रखा था कि वे पुरुषों से नहीं डरती, उनकी देह से लिपट जाती हैं। इसी डर से भले लोग तुरंत पैसे निकाल कर दे देते हैं। सुशील बोले, चलो बाहर निकलो अब, नहीं तो वे भीतर आ जाएंगी। उनके बाहर आते ही एक अजीब समा गया। वे दोनों पूरे उल्लास के साथ फिर गाने लगी थी। स्वरों में एक ऊर्जा घुल गई थी। हमें पीर उठती है, बालम हो बालम हो बालम हो। अजीब भंगिमा के साथ सुंदरी साड़ी फहरा फहरा कर नाचने लगी थी। दूसरी ना देखने में सुंदर थी, ना नाचने में ही अच्छी, फिर भी अलसाई सी इधर उधर हाथ फेंक कर नाच रही थी, जैसे नाचने का कोई उत्सव उसके पास न बचा हो। गीत खत्म कर दोनों उस दंपति के पास आ गई थी। अरे जरा बबुआ को लाओ ना, हम भी तो देखें, खिलाएंगे हम बबुआ को, आशीर्वाद देंगे। ताली बजाकर सांवली वाली ने कहा था, अरे रानी, जिए तेरा लल्ला, जिए लाख बरिस जिए। सुंदरी बोली, तो लाओ दो, हमें 5,000 से कम न लेंगी। बड़ी देर से उनका नाचना गाना देखकर अवाक बनी हुई किरण बोली, अच्छा अच्छा ठहरो, मैं लाती हूँ। मोल भाव का हिसाब बैठाते हुए उसने घर के भीतर से लाकर 1,000 का नोट पकड़ाया तो बात न बनी। सुंदरी ने या कुसुम ने लेने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। सुंदरी बोली, अरे अरे, ये क्या दे रही हो, कहकर आंखें नचाई। कुसुम ने कहा, इतने से हम नहीं मानेंगी। सुंदरी बोली, तुम्हारे यहाँ खुशहाली है, चलो रानी निकालो, हम रोज़ रोज़ किसी के यहाँ नहीं जाती, जब ऊपर वाला ऐसा दिन देता है तभी हम जाती हैं। कुसुम बोली, हम सबको तो तुम्हारा ही आसरा है, आजकल हम सबको कोई पूछता भी नहीं। उसकी आवाज़ में दीनता घुलाई थी। किरण ने अपने ब्लाउज में छुपाया हुआ एक वैसा ही नोट बढ़ाया। दोनों नोटों को थामते हुए सुंदरी ने कहा, कम से कम एक पत्ता तो और दो। उसका स्वर इस बार मुलायम था। उसके कहने के साथ ही कुसुम बोली, हमारे अपने तो तुम ही सब हो, नहीं तो कौन है हमें देखने और पूछने वाला। दीदी देखें, तुम्हारे बगल में भी एक बच्चा हुआ है, उन सब ने हमें कितना साड़ी कपड़ा दिया है, पैसा भी दिया। यह कहने के बाद वह अपनी टोकरी पर पड़ा हुआ कपड़ा हटाकर दिखाने लगी थी, जिसमें नई साड़ियाँ और कपड़े रखे हुए थे। किरण थोड़ा शर्मा गई। भीतर ही भीतर बगल वाले ने इतना दिया तो उसे भी उससे कम तो नहीं देना चाहिए। फिर कुछ खींचकर 1,000 का एक और नोट निकाला, यह सोचते हुए कि ये जब तक मन भर नहीं लेंगी यहाँ से नहीं जाएंगी, नहीं और तमाशा करती रहेंगी। सुंदरी ने लपक कर नोट पकड़ लिया। किरण की ठुड्डी पकड़कर बोली, जियो दीदी जियो, बने रहें तुम्हारे पूत, बना रहे तुम्हारा लल्ला। बाबू लखिया होए, भगवान दिन देवे ऐसा कि हम बार बार नाचे गाए तुम्हारे दुआरे। इस तरह आशीषती हुई दोनों चली गईं। मृदंगिया भी मृदंग लिए उनके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में एक जगह रुककर सुंदरी ने मृदंगिया को पैसे पकड़ाए तो उसने अपनी अलग राह पकड़ ली। पैदल चलते चलते सुंदरी के चेहरे पर पसीने की बूंदें स्फटिक के दानों की तरह छलछला आई। वह रुक गई और कुसुम से बोली, का कहती हो, ऑटो ले लें?
कुसुम बोली, काहे? अब थोड़ी दूर पर तो है ही है। अब निकचाने पर पैसा काहे को जियान करें, सुस्ता लो तनक देर। दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। सुंदरी और कुसुम शहर के सीमांत पर रहती थी। वहीं पर इनके जैसी कुछ और भी थी जो नाच गाकर अपना जीवन चलाती थी। इनका ना कोई लिंग था, ना कोई जाति थी। सबका जीवन एक सा था, एक सी समस्या, एक ही जीवन शैली। सुंदरी बोली, कल जाना है माई से भेंट करने, कल सवेरे ही निकलेंगे, तुम भी चलियो हमरा साथे। कुसुम कुछ नहीं बोली। चुप रहने का मतलब था हाँ। कुसुम और सुंदरी की आपस में अच्छी पटती थी। दोनों दो सहेलियों की तरह, सहोदर बहनों की तरह रहती थी। रिश्ते में रिश्ता यही एक था। थोड़ा सुस्ताने के बाद दोनों उठकर चल दी अपने बसेरे की ओर। सुना है तुम्हारे बहन खुद की शादी हो गई, कुसुम ने सुंदरी से कहा। हाँ, बहन अपनी नई नवेली बहू को लेके माई से मिलने आई है। उसके यहाँ शादी में माई जा नहीं सकी थी, सो उसे देखने ले आई है। उससे मिलूंगी, पता नहीं, सोचा है शिवाला पर मिलूं, लेकिन माई किसके साथ आएगी शिवाला पर? रेणु उसके साथ आवेगी, तब तो भेंट हो ही जाएगा। केकरो मालूम नए होना चाहिए कि हमारा माय है। फिर ठहर कर बोली, बहन तो शायद ना आ सकेगी मिलने, घर में पतोहू है। कौनो कुछू कह दिया कि तुम्हारी सास की एक खुजवा बहन है, तब नाना दूर ही से भेंट कराऊंगी, कहीं गांव के बाहर। माई शिवाला में आएगी, जो गांव से तनिक दूर पर है, पर आएगी किसके साथ? इतना कहकर वह चुप हो गई, जैसे कुछ सोचने लगी हो। फिर बोली, और क्या करना कुसुम, बेसी हिली मिली के वो सबके दुनिया अलग है और हमार सबके दुनिया अलग। हाथ पैर मुंह कान मानुष के समान होके भी हम मानुष में नहीं गिनाते हैं। ऐसा अच्छा होता कि हम कौनो जानवरे जाति में जन्म लेते, चाहे मर्द होते चाहे मौगी। अभी हम क्या हैं बताओ तो? यह कहने के बाद सुंदरी ने आंखों में पानी भरकर कुसुम की ओर देखा। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें भादों की उमड़े तालों की तरह लग रही थी, जिनका पानी कांपता रहता है। कुसुम उसी तरह निर्विकार थी, चुप। कोई उत्तर उसने नहीं दिया था। एक सूखा मौन पसरा था उसके चेहरे पर, वैशाख का ताप। फिर सुंदरी बोली, ए कुसुम, हमार ई शरीर कोनो काम का है का? चैला जैसे है दे, चढ़ जाएगा अगिन पर। कुसुम, तुम पहली बार जाओगी हमारे साथ हमारे गांव। देखना मेरा घर कैसा है। जिसके भाग में जितना लिखा रहता है ना, उतना मिलता है। मेरे भाग में क्या लिखा था? यही दुआरे दुआरे नाचना, सो नाच रहे हैं। जिसके भाग में कोठा अटारी रही, उसके मिली। हमें तो कोई जानता भी नहीं कि हम किसकी कोख से जन्मे, हमारे भीतर किस स्त्री पुरुष का खून दौड़ रहा है, हमारे महतारी बाप कौन है। पर कोई तो है, ना ही तो यह देह नए होती। कौन जानना चाहता है? कोई चाहेगा तो भी ओके मालूम नहीं होने देंगे सब। और क्या करना, क्यों बताना? हम भी थोड़े कहेंगे, अपने महतारी बाप का नाम नए हंसवाएंगे। कहना हमारा काम भी नहीं। अब तो जो है जहाँ है वहीं सब कुछ, वही रास्ता हमारा रास्ता अलग सभी से। जाए रहे माय को देखने, एगो ओही से माया ममता है। यह कहते हुए उसने आंखें पोंछी। यह सुनकर कुसुम की आंखों से भी एक बूंद लुढ़की और गाल पर अटक गई। फिर सुंदरी बोली, और जानती हो, अब तो मन भी नहीं होता भेंट करने का।
क्या करना है मिलके, हमें सब त्याग दिए भूल गए। एक बहन है और एक भाई, मेरे बाद पहले बहन रेनू हुई, ओकरा बाद गोपी। दोनों मेरे घर से निकल जाने के बाद हुए। उनको बचपन में फिर एक बार जवान होने पर देखा था, फिर अब की बार कहीं, फिर अब नहीं, अब शायद देखना ना हो पाएगा। इसके बाद वो अपना घर दुआर में मगन है, दुल्हा बाल बच्चा खेत पथार। हमको याद रखी होगी एक किस्सा की तरह। उसको बहुत बाद में होशमंद होने पर पता चला था कि एक उसकी बहन है जो खुजवा है। कुसुम बोली, ए सुंदरी, तुमको तो ऊहू मालूम है कि तुम्हारा जन्मभूमि कहाँ है, मतारी बाप कौन है। हमें तो ओहू नाम पता, हम तो जानते ही नहीं कि कौन हमारा माय बाप है, हम कौन हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम बोली, जाने दे सुंदर कि हम सबको वो सब नहीं सोचना चाहिए। हमको भी तो उसी ने बनाया जिसने मर्द मानुष बनाया, जनी जात बनाया। काहे सोच करें हम, पेड़ में भी देख तो सब पेड़ों में फूल बीज कहाँ होता है। हम भी हैं उसी तरह, लेकिन हैं तो उसी के हाथ के बनाए, वही राम जी हमें भी बनाए हैं। कुसुम कभी कभी उसको सुंदर की बोल देती थी। हाँ, पर कौन सोचता है इसे। फिर हमें सबसे अलग क्यों रखा गया, जैसे अछूत हैं हम। हमें कौन गुदानता है, रास्ते चलते सब दिखें हंस देते हैं। का हम हंसने की चीज़ है। सुंदरी बोली, नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, सच्चाई तो यह है ना कि हम भी भगवान के बनाए हुए हैं। अपना को संतोष देले कुसुमी, बाकी सोच के देख कि पिलुआ पतारी में भी एक ठो मर्द होता है ता एगो मौगी। दुख से उसका चेहरा तमतमा उठा। इसके बाद दोनों ही चुप हो गईं, कोई शब्द न फूटा किसी के मुंह से। दूसरे दिन सवेरे सवेरे दोनों निकल पड़ी। दोनों ने सुबह वाली रेल पकड़ ली कि रेल में गाते हुए जाएंगी, रास्ते में कुछ कमाई भी हो जाएगी। एक डिब्बे में सुंदरी चढ़ी, उसके पीछे पीछे कुसुम भी। दरवाजे से भीतर घुसकर जब बर्थ के पास पहुंची तो दोनों खड़ी हो गई। उन्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराने लगे, औरतें शर्मा गईं, उनके चेहरे पर पसरी पुरुष की छाया देख। पुरुषों को उनके चेहरे में औरतों के चेहरे की मूर्ति दिख रही थी। इन दोनों अर्धनारीश्वरों को देखकर पूरा डब्बा कौतूहल के मूड में आ गया था। एक छिपी छिपी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर तैरने लगी थी। सुंदरी ने आहत होकर कुसुम की ओर देखा, जैसे कहती हो, देख ये लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कुसुम को यह सब देखते हुए एक जमाना बीत चुका, क्योंकि वह उम्र में सुंदरी से काफ़ी बड़ी थी। वह निर्विकार बनी रही, अभी तो पैसे कमाना जरूरी था। अतः सुंदरी ने एक फिल्मी गीत शुरू कर दिया। वह गाते हुए आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे कुसुम हाथ पसारे हुए चल रही थी। कुछ लोग ने पैसे निकाले, परंतु कुछ कंजूस इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और गंभीर बने थे कि कुछ देना न पड़े। गाते गाते उनकी यह भाव भंगिमा देखकर सुंदरी का दिल घृणा से भर गया। संवेदनहीन ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सारे अंग बनाकर भी ईश्वर इन लोगों के भीतर दिल रखना भूल गया। मन तो किसी कुसुम से बोली, कुसुमी, ये जो मुँह छुपा रहे हैं इनके आगे तो हाथ पसार मत। लेकिन मजबूरी बस कुछ कह ना पाई, वह देखती रह गई। कुसुम का हाथ उन पत्थरों के आगे भी पसरा हुआ था। नोट सिक्के बटोरते हुए दोनों आगे बढ़ चली थी। डिब्बे का अंत आ गया तो सुंदरी ने कुसुम से पूछा, क्या कहती है, आगे चलें? या कहने के बाद उसने अपनी नकली उरोजों पर आंचल डालकर उन्हें इतनी हिफाजत से ढक लिया था कि वैसे कोई स्त्री भी न करती। ऐसे उनके नारी रूप की बराबरी करने वाली कोई न थी।
कुसुम ने कहा, एक डिब्बा और देख ले। यह कहते हुए दोनों अगले डिब्बे की ओर चली। कुसुम ने डब्बे में चढ़ते हुए कहा, अब हम गाते हैं। सुंदरी ने पूछा, कौन वाला गाओगी? कुसुम बोली, झूठी देखी प्रीति जगत की। सुंदरी बोली, फिर वही की दुआ। अपना गीत रख अपने पास, भजन सुन के यहाँ कोई पैसा न टसकाएगा। इन सालन के चटकदार गीत सुनाए, नैन मटकाए कर तभी मिली पैसा। तू छोड़ दे, हम ही गाते हैं। यह सुनकर सदा शांत रहने वाली कुसुम की भी हंसी छूट गई। बोली, ठीक है तो तू ही गा। सुंदरी ने दूसरा फिल्मी गीत शुरू किया। कुसुम के मन में वह भजन गूंजता रह गया जिसे गाने का वो मन बना चुकी थी। ऐसी देखी प्रीति जगत की, और जिसे अक्सर वह खुद के लिए गाती थी, खुद ही सुनती थी। रेल रुकी तो दोनों उतरी और गांव जाने वाली बस में सवार हो गई। बस में खलासी और ड्राइवर की आंखें उन्हें वैसे ही घूर रही थी जैसे वे गर्म गर्म जलेबियां हों। उन्हें देखकर सुंदरी ने हिकारत से मुँह चमकाकर घुमा लिया। बस ने गांव के सीमांत पर उतार दिया। यहाँ से मिट्टी वाली सड़क थी जो गांव तक जाती थी। इसके बाद खेतों की पगडंडी, दोनों चल दी उस ओर। सुंदरी का मन हरे भरे खेतों को देखकर हरा हो गया था। दिशाओं के पट खोलकर खुली हवा चल रही थी। दोनों के चेहरों पर ताजगी छा गई। सुंदरी का गोरा रंग खिलकर खूब चिकना और गुलाबी हो गया। दोनों ने पान खा लिया था। एक अजब उल्लास से भरी हुई दोनों चल रही थी। खेतों की पगडंडी पर संभाल संभाल कर पैर डाल रही थी। गांव आने पर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान उन्हें मुस्कुराकर देखने लगे। सब सोच रहे थे कि क्या बात है कि दोनों खुजवा चली आ रही हैं। किसी पर ध्यान न देते हुए सुंदरी ने कहा, चल अपने घर की ओर ले चलती हूँ। देखना, पर यहाँ किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ जाना है अनजान बनकर। वे एक बड़े घर के बाहर पहुँची। वह घर पूरा संपन्न लग रहा था देखने से। कुसुम हैरत से देखती रह गई थी, अपनी ठुड्डी पर ओठों के नीचे उंगली दबाए हुए। कुछ गर्व से भरकर सुंदरी ने उसे देखा। वे दोनों कुछ देर रुक गई वहाँ पर। कुसुम बोल उठी, हाँ बहुतेरे हैं तुम्हारे माई बाबूजी। सुंदरी बोली, ता ओसे का, हमें क्या मिला इनका, बस खाली जन्म दिए और ता कुछ नहीं। छोड़ कुसुम, तो माई से भेंट कैसे करोगी? हाँ शिवालय पर, बाकिर अभी जना तो दें कि हम आ गए हैं। वे दोनों अहाते के भीतर चली गईं। सुंदरी अपने ही घर के भीतर जाने से ठिठक रही थी। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लग रहा था जैसे किसी अपरिचित के आंगन में जा रही हो। उसने पहले बाहर से ही झाँका। एक औरत दिखाई दी। वह पहचान गई कि यह उसकी बहन रेणु थी, जो अब बहुत बदल गई थी। उसकी देह गदरा गई थी और अब वह पूरी तरह से प्रौढ़ दिखाई दे रही थी। बहन को देखने के बाद वह आंगन के भीतर गई और नाटक करते हुए बोली, यहाँ पर शादी ब्याह हुआ है, हमको मालूम हुआ। स्त्री पुरुष के बीच की कड़ी आवाज़ सुनकर रेणु ने उलटकर देखा। उसके पास चली आई। अपनी किन्नर बहन को देखकर उसकी नज़र में पहचान उभर आई। उस पहचान को उसने आवाज़ में घुलने से रोक दिया, पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेरे बिना न रह सकी। बोली, हाँ तुम लोग आ गई, अच्छा माई से कहती हूँ। वह सामने वाली कोठरी में चली गई जहाँ उसकी माँ बैठी हुई थी पलंग पर। उसने कहा, माई, माया दीदी आई है। माया सुंदरी का वास्तविक नाम था, उसके माता पिता द्वारा दिया हुआ। जिंदगी में वह क्षण कभी न आया कि वह अपने नाम को अपने माता पिता द्वारा पुकारे जाते हुए सुनती। यह सुनते ही उसकी माँ बाहर आंगन में आई, पर सुंदरी को सामने खड़ी देखकर भी उसे संबोधित न कर सकी। क्या बोले समझ नहीं पा रही थी, बस खड़ी देखती रही। आवाज़ मुँह तक आकर रुक गई थी। आंखों में खुशी के साथ एक बेबसी थी। सुंदरी ने ही कहा, शादी ब्याह हुआ है, बहुरिया को दिखाओ, आशीर्वाद दे देवे। सुंदरी आंगन में एक ओर खड़ी चारों ओर नज़र दौड़ा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य दिखाई दे जाए। पिता अब नहीं रहे थे, न भाई दिखाई दे रहा था और न ही बहन का बेटा। बहू तो कोठरी में होगी। तभी अपनी पायल की झनकार से आंगन को गुजारती हुई एक ओर से बहू आती दिखाई दी। उसके हाथों में कुछ खाने की सामग्री थी।
सुंदरी की माँ का दिल तड़प रहा था कि वह सुंदरी को कलेजे से लगा ले, बुलाकर भीतर बैठाए, परंतु मजबूर थी। अतः खड़ी खड़ी सारे दृश्य को निहार रही थी चुपचाप। कुछ न कह सकती थी। नौकर, दाई, नाते, रिश्तेदार सब जैसे छिपे हुए कमरे थे। कहाँ क्या क्लिक हो जाए, सतर्क थी। 2 महरियाँ आंगन में काम कर रही थी। अभी उनकी नज़र भी सुंदरी और कुसुम पर थी कि वे क्या करती हैं, क्या गाती हैं। बहू सुंदरी के पास आई तो उसने कहा, आय हाय, चांद जैसी बहू उतार लाई हो। एहवात बना रहे बहू का, दूधो नहाए पूतो पले। सुंदरी ने अपना झोला फैलाकर कागज में बंधी खाद्य सामग्री ले ली। फिर जैसे उसने ऐलान किया, अब हम जा रहे हैं शिवालय की ओर। यह कहकर अर्थ भरी आंखों से एक बार माँ को फिर रेणु को देखा। उसके बाद उनकी नज़रें आंगन में चारों ओर दौड़ाई। बड़ा सा आंगन, काम करती हुई महरियाँ, भरा पूरा परिवार। फिर सूनी नज़रों से माँ और बहन को देखते हुए मुंह घुमाकर बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे कुसुम भी। उन दोनों के जाते ही एक महरी ने कहा, ये लो, ये तो बिना नाचे गाए चली गई। तो आई किस लिए थी? दूसरी ने कहा। देखो ना, दूसरी व्यंग से मुस्कुराई। इस पर सुंदरी की माँ ने तड़प कर कहा, बेचारियों ने कुछ नेक निछावर भी तो नहीं लिया, आई आशीर्वाद देकर चली गई। घर से बाहर निकलकर सुंदरी और कुसुम कच्ची सड़क पर आई तो कुसुम ने पूछा, माई से कैसे मिलोगी? अभी तो देखा देखी भी ना हुई ठीक से। माँ ने मतलब से सुनाए तो दिया कि जा रहे हैं शिवालय पर, उन्हें आएंगी सब। दोनों का निर्जन शिवालय पर पहुंच गई थी, जो गांव के बाहर पड़ता था। वह शिवालय काफ़ी प्राचीन था, जिससे सटा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ था। दूर दूर तक फैली उसकी डालियों से मोटी मोटी जड़ें लटक लटक कर जमीन को छू रही थी। गांव के लोग कहते थे कि इस पर शंकर जी का सांप रहता है, जो काटता नहीं है पर अक्सर आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। वहीं पास में एक कनेर का पेड़ था। दुनिया भर के पीले फूल उसके नीचे झरझर गिरे हुए थे। मंदिर के आसपास पसरी हुई नीरता बरगद की घनी पत्तियों में छिपी चिड़ियों की निश्चिंत और निर्भय बतियाहट के स्वरों से टूट रही थी। कभी कभी दूर से टेरते किसी पंछी का तेज स्वर सुनाई दे जाता। ऐसे तो सन्नाटे की झंकार ही गूंज रही थी। कुसुम चली उसकी छाया में बैठने तो सुंदरी ने कहा, वहीं बैठेगी? शंकर जी के सांप से भेंट करेगी क्या? कुसुम डर गई। क्या सांप? अरे नहीं, कुछ नहीं, बैठ, जहाँ मन करता हो, कुछ नया होगा। नहीं नहीं, चल मंदिरवा के ओसारे में, वहीं बैठेंगी। सुंदरी ने देखा वहाँ एक खूब साफ सुथरा कुआं है तो उसका मन कुएं के गर्भ का पानी पीने के लिए मचल उठा। वह चल दी कुएं से पानी निकालने। डोल कुएं में गिराने लगी तो कुसुम भी चली आई। सुंदरी ने पानी का डोल ऊपर खींचा और बोली, पहले तू पी ले पानी। कुसुम अपने पैरों पर बैठ गई और होंठ से पानी पीने लगी। ऊपर से सुंदरी पानी गिरा रही थी। जब वह पीकर उठी तो उसकी जगह सुंदरी बैठ गई, ओक मुंह तक लेकर। कुसुम डोल से पानी गिराकर उसे पानी पिलाने लगी। बहुत दिनों बाद शैवाल की महक वाला ठंडा पानी सुंदरी के कंठ से फिसलता हुआ कलेजे तक उतर रहा था। बहुत दिनों बाद पानी में बसे हरेपन के स्वाद से वह तृप्त हो गई। पीकर उसने डकार ली। फिर चल दी आंचल से मुंह पोंछती हुई मंदिर के ओसारे में बैठने। दूर से आती हुई ठंडी हवा से दोनों की आंखें झपकने लगी तो वहीं चादर बिछाकर दोनों लेट गई। लेटते लेटते सुंदरी कुसुम से बोली, हाँ तो तुम्हें सांप का किस्सा नहीं मालूम ना? नाही। यहाँ ई बरगद की जड़ में एक जोड़ा नाग नागिन का रहता है। कौना जमाना से कोई नहीं जाने। कोई कहता है कि शंकर जी का सांप है तो कोई कहता है कि शंकरे जी हैं। पर एक बार तो हम ही देखे रहे, ठीक हमरे सामने छत्तर काट के खड़ा हो गया, साक्षात भोले बाबा लेखन। बाकिर काटा ऊटा नहीं, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसा कहते हुए सुंदरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, देख हमरे रोए खड़े हो गए हैं। वो भोले बाबा रहे और साथ में पार्वती जी। एक
और सांप था। कुसुम ने आश्चर्य से कहा, बाप रे, हम तो डरी जाते हैं। ना ही कौनो डर नाही। यहाँ के कौनो लड़का बूढ़ा जवान से पूछो, सबके मालूम है ये बात। सब कहेंगे हम यहाँ देखा वहाँ देखा, बाकी सांप आज तक केहू को काटा नहीं है। बड़ा जगता मंदिर है, भाग्य से कोई उस सांप को देख पावत है। फिर तरह तरह की बातें होने लगी। कहते सुनते कुछ समय बीता। तब सुंदरी ने सूने रास्ते की ओर देखा जिस पर 2 स्त्री चली आ रही थी। वह बोली, देख, वह माँ आ रही है, उसके साथ रेनू है। पता नहीं आज गोपी क्यों नहीं दिखाई दिया, बहन पुत भी नहीं। उन दोनों के नज़दीक पहुँचते ही वह उठी। पहले माँ से फिर बहन से गले लगकर मिली। वृद्धा ने पूछा, कैसी है तू माया मेरी बेटी? तो आंगन में आई पर मैं किसी से कह ना सकी कि मेरा बच्चा आया है। तुझे आंगन में अजनबी की तरह खड़ा रहने दिया, बैठा ना सकी, पानी तक के लिए पूछ ना सकी तुझे। यही तो मेरा भाग्य है। यह कहकर वह अपनी आँखों से निकलते हुए आंसू को पोंछने लगी। अच्छा अच्छा, अब रो मत, अभी थोड़ा देर हमरे साथ बोल बतिया ले, रो नहीं, हमें अच्छे तो हूँ, देख रही है। सुंदरी अपनी माँ को मंदिर के ओसारे में बैठाते हुए बोली। उसे बैठाने के बाद उसके बगल में बैठ गई। रेनू भी वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी दूर पर कुसुम थी। शायद यह दूरी उसने स्वयं बना ली थी कि उनकी आपसी बातों में उसके कारण कोई खलल न पहुँचे। सब खुलकर अपना दुख सुख कह सुन सकें। अच्छा, तू अपने बारे में बता, तू इतना दुबर काहे हो गई है? हड्डी हड्डी तो निकल आई है। सुंदरी बोली, मुझे छोड़ दे, अब क्या करना है तुझे? उठ जाओ संसार से, अब तो यही चाहती हूँ, जीकर क्या करना। अब सारी पिछली बातें याद आने लगी हैं। वृद्धा बोली, क्या तुम्हें इतना रूप दिया भगवान ने, पर इसका माथा खराब हो गया था कि तुझे ऐसा बना दिया। फिर भी जैसे भी थी रहती मेरे आंगन में, पर सब उठा ले गए मुझसे छल करके। मैं सो रही थी, हमेशा इसी डर से दरवाज़ा बंद करके सोती थी। उस दिन तुझे लेकर सोई तो आंख लग गई, किवाड़ खुले हुए थे, तभी सब उठा ले गए, दे दिया तुम्हें खुजवा को। आह, कहकर वह अपनी छाती पीटने लगी थी। सुंदरी ने कहा, माई, भूल जा वो सब बात, जो हमरे किस्मत में था सो हुआ, किस्मत का लिखा न मिटत है। माई, तू काहे रोत और छाती पीटती है? इमा तोहार दोष ना है। वृद्धा ने उसकी ठोड़ी पकड़ ली और कहा, अब तो जाने कब मिलना होगा, मैं रहूं ना रहूं। नहीं नहीं, ये सब मत बोल, हम फिर आएंगे भेंट करने। सुंदरी अपने झोले में से मिठाई का डिब्बा निकाल लाई। माँ को देते हुए बोली, लो माई, बड़का दुकान से खरीदा है खाना। बहन की ओर देखते हुए बोली, तुझे अब देख रही हूँ, जब तुम्हारे बेटे का ब्याह हो गया, चलो देखकर संतोष तो हुआ। माई को देखना, गोपी तो है ही, पर तू भी देखना। हम तो मरता जोगी, संसार के माया मोह से तो अभी छूट ही गए हैं। गोपी कैसे है, दिखाई नहीं दिया? ठीक है, वह शहर गया है, सवेरे ही निकल गया, रेनू बोली। और राजू, वह भी साथ में गया है। हमारा भाग्य खराब है, उसकी दुल्हन को तो देखे, बाकी उसको नहीं देख सके। अब पता नहीं कब देख पाएंगे कि नहीं। सुंदरी कुछ उदास सी होती हुई बोली, नहीं दीदिया, ऐसे क्यों कहती हो, देखोगी क्यों नहीं? हाँ, शायद कहीं देख पाएँ, पर कोई उम्मीद नहीं। मंदिर के ओसारे पे ये 3 औरतें आसपास बैठी रहीं। बातें जितनी हुई उससे अधिक स्नेह भरी दृष्टि का लेन देन हुआ। जितना कुछ कहा गया उससे अधिक अनकहे को सुना और महसूस। झिरझिर हवा चल रही थी और एक अजीब शांति ने नहाया हुआ सब कुछ मंदिर प्रांगण, बरगद, कनेर का पेड़, कुआं और सामने कुछ दूर तक फैला हुआ मैदान।
अचानक सुंदरी उठी, अपना आंचल संभालते हुए बोली, अच्छा माई, अब सांझ हो रही है, हमें बस पकड़ना है। तुझे भी घर जाना है, तू भी चलते चलते थक जाएगी। धीरे धीरे जाना, फिर मिलेंगे। कोनो बात की चिंता मत करना। उसकी माँ भी उठी, स्नेह कातर होकर अपने कमज़ोर हाथों से सुंदरी का गाल छूती हुई उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे कई पलों तक देखती रही, कुछ बोल न सकी। सुंदरी ने माँ को पकड़ लिया और उसके गाल से अपना सटा लिया। माँ के गाल की गोरी कोमल त्वचा बूढ़ा के और भी कोमल लग रही थी। सटने पर सीने से चिपकी उसकी सूती साड़ी का मुलायम एहसास कोमल लग रही थी। सटने पर सीने से चिपकी उसकी सूती साड़ी का मुलायम एहसास वह अपने कलेजे में सजोती रही। अलग हुई तो देखा माँ रो रही थी। सुंदरी ने उसकी बुढ़ाई झुर्री पलकों को उंगलियों से पोंछ दिया। सुंदरी की माँ डगमगाते कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसके पैरों की डगमगाहट बुढ़ापे की कम और भाव विहलता अधिक थी। रेनू ने उसे संभाल रखा था, वह उसे पकड़कर ले जा रही थी। जब वे दोनों कुछ दूर निकल गई तो सुंदरी और कुसुम भी चल दी अपनी राह पर। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.